Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. I hope you guys will be doing very well. Today we will be studying the elements of a sentence. So before we plunge into it, I would like to introduce myself. My name is Mr. Asif and I will be your English instructor. So let's start the video. आज की जो हमारी वीडियो है वो है the elements of a sentence. कि एक सेंटेंस में कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने चीज़ें होती हैं, वो हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। एक सेंटेंस 3 चीज़ों से बना होता है, जिसमें एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। अब हर एलिमेंट को हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? दी एक्शन डूअर इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अब यहां पर हमने इस डेफिनेशन को देखना है कि व्हाट डज दिस डेफिनेशन से। The action doer in a sentence is called subject. Action का मतलब है काम, doer कहते हैं करने वाला, यानी किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, he plays football. He plays football. अब इस सेंटेंस को अगर हम गौर से देखें तो इसमें खेलने वाला कौन है, एक्शन डूअर कौन है, काम करने वाला कौन है? वो है ही। किसी पर्सन के लिए हमने इस्तेमाल किया है, ही प्लेज फुटबॉल। इस सेंटेंस में काम करने वाला है ही, एक्शन डूअर जो है वो ही है। तो ये हो गया पहला एलिमेंट। दूसरा है वर्ब। वर्ब क्या होता है? इट शोज एन एक्शन इन आ सेंटेंस। ये किसी सेंटेंस में काम को जाहिर करता है। अगर इसको हम मजीद और भी आसान बनाते हैं तो वो ये है कि वर्ब के हमेशा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म्स भी होते हैं। सेंटेंस में हम बताते हैं, वी राइट अ लेटर। वी राइट अ लेटर। तो इस सेंटेंस को गौर से देखें। इस सेंटेंस में फर्स्ट वन है काम करने वाला, एक्शन डूअर, लिखने वाला, वी। दूसरा एलिमेंट इसमें है राइट, यानी जो काम इस सेंटेंस में है। और इससे पहले मैंने बताया कि वर्ब जो होता है उसके हमेशा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म्स भी होते हैं। तो इसको अगर आप गौर से देखें, राइट, रोट, रिटन, दुनिया में जितने भी वर्ब्स हैं उनके हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म्स होंगे। तो ये एक बेसिक पहचान है किसी वर्ब की। राइट, रोट, रिटन, ये सब्जेक्ट हो गया, काम करने वाला, जिसको हम एक्शन डूअर कहते हैं। और ये हो गया वर्ब, यानी सेंटेंस में जो काम होता है। तीसरा एलिमेंट है हमारे पास, वो है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ thing on which some work is done called object। यानी वो चीज जिस पर कोई काम हो रहा हो या जिस पर कोई काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे राइट अ स्टोरी। वो कहानी लिखते हैं। तो इस सेंटेंस को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स में। फर्स्ट वन है सब्जेक्ट, काम करने वाला, दे, वो, काम करने वाला। यहां पर काम कौन सा है? राइट, वर्ब, जिसको हम कहते हैं वर्ब। अब देखें, ये राइटिंग जो है किस चीज को लिखा जा रहा है? स्टोरी को। तो जिस चीज पर काम हो रहा हो
उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब यहां पर कभी कभी सेंटेंस में जो तीसरा एलिमेंट आता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने क्रैम किया होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो तीसरा एलिमेंट्स होता है, थर्ड वन, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो कोई और चीज होती है। उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये एक सेंटेंस है, वी ड्रिंक वाटर। और एक दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, सारा इज इल। अगर दोनों सेंटेंसेस को हम गौर से देखें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो डिफरेंस कौन सा है? देखें, हमने पहले पढ़ा कि काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है, जो दूसरा एलिमेंट होता है वो वर्ब होता है किसी भी सेंटेंस में जो काम होता है, और उसके हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म्स भी होते हैं। और जो तीसरा एलिमेंट होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, यानी जिस चीज पर काम हो रहा हो। ये तो हमने क्लियर किया। जो ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ये इसलिए मैं दे रहा हूं कि वी ऑफन कम अक्रॉस थिंग्स लाइक दिस, देन वी गेट कंफ्यूज्ड विद दिस। सो लेट्स सी। देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये तो हमने क्लियर किया कि ये सब्जेक्ट है। ये भी हमने क्लियर किया कि ये वर्ब है। और फिर डायरेक्टली हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, जो कि गलत है। देखें, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस चीज पर काम हो रहा हो। लेकिन यहां पर इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, कोई काम नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। फिर ये क्या होगा? ये कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। इसको हम इंग्लिश ग्रामर में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब डिफरेंस क्या है? गौर से देखें, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है? जब भी ऑब्जेक्ट आएगा तो वहां पर सेंटेंस में एक्शन होगा, काम होगा। कॉम्प्लीमेंट जहां भी आएगा किसी सेंटेंस में तो वहां पर एक्शन नहीं होगा, काम नहीं होगा। देखिए, सारा इज इल, यहां पर इस सेंटेंस में कोई काम नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, यानी इसमें हम किसी चीज की हालत बयान करते हैं। अब देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया। ये बात याद रखें कि कॉम्प्लीमेंट के साथ जो वर्ब आता है उसको हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब। और स्टेटिव वर्ब के बाद जो एलिमेंट आता है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये बात आपने याद रखनी है कि ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये एक्शन वर्ब है, इसमें कोई काम हो रहा है। ये एक्शन वर्ब नहीं है। सारा इज इल, सारा बीमार है, इसमें सारा का जो स्टेट है, उसकी जो हालत है वो बताई जा रही है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, लेकिन कौन सा वर्ब? स्टेटिव वर्ब। और ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। अब हम ये मालूम करते हैं, ये डिफाइन करते हैं कि इसको स्टेटिव वर्ब क्यों कहते हैं। स्टेटिव वर्ब ये बना है स्टेट से। अब स्टेट का मतलब है किसी चीज की हालत बयान करना। स्टेट का मतलब है हालत, यानी किसी चीज की हालत बयान करना। यहां पर हम सारा का जो स्टेट है, उसकी जो तबीयत है, उसकी जो हालत है वो बयान कर रहे हैं। यानी इन शॉर्ट, जब ऑब्जेक्ट होगा, वी ड्रिंक वाटर, ऑब्जेक्ट, तो वहां पर एक्शन होगा, काम होगा। वी ड्रिंक, हम पीते हैं, तो पानी पीना जो है ये एक किस्म का काम है। लेकिन जब कॉम्प्लीमेंट आएगा तो वहां पर सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। सारा इज इल, इस सेंटेंस में कोई काम नहीं है। अब इस वर्ब के दो नाम हैं। एक है स्टेटिव वर्ब, ये स्टेट से बना है, यानी किसी चीज की हालत बयान करता है। और इसका दूसरा नाम है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब। अब ये रीजन तो मैंने यहां पर डिस्क्राइब किया कि व्हाई डज इट कॉल अ स्टेटिव वर्ब। यहां पर हम ये डिफाइन करेंगे, ये बताएंगे कि इसको लिंकिंग वर्ब क्यों कहते हैं।
लिंक का मतलब है रिलेट करना, एक दूसरे के साथ उसको मिलाना। अब इसको लिंकिंग वर्ब इसलिए कहते हैं कि ये सब्जेक्ट को, यहां पर सारा इज इल, ये सब्जेक्ट है, ये मिलाता है किसके साथ? इल के साथ, इसे कंप्लीमेंट के साथ मिलाता है। ये सब्जेक्ट है, ये इसका कंप्लीमेंट है। सारा इज इल, यहां पर ये लिंकिंग का काम करता है। अगर बीच में से हम इसको निकाल लेते हैं फिर इस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं निकलेगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।